ग्लोबल मार्केट में कैसा चल रहा है। तो सबसे ग्लोबल मार्केट में यूएस 100 अभी 2% गिरा हुआ है, यूएस 30 1.5% लगभग। जर्मनी का मार्केट, यूरो मार्केट लगभग 1% सब गिरा हुआ है, नेगेटिव में है, सभी मार्केट नेगेटिव पे है अभी। डाउ जोन्स ये भी 1%, 320 पॉइंट नेगेटिव पे है। नेस्डैक भी 340 पॉइंट नेगेटिव पे है। S&P एक्स 79 पॉइंट ये भी। यहाँ विक्स देखें तो विक्स यहाँ पे 5.35 11% का हाइक पे है। बाकी सभी मार्केट डाउन है। हाँ, यहाँ पे गोल्ड में अपसाइड के लिए बुलिश मूव है, गोल्ड अभी बुलिश पे है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूएस 100 में हम लोग कल जो प्लान किया थे, जिस हिसाब से प्लान किया था सेम अपने प्लान के अकॉर्डिंग हुआ था। जैसे कि अपन यहाँ पे एक जब मार्केट हम रेजिस्टेंस के नीचे थे तो हम लोग का प्लान था कि ये एक मिनट रुकिएगा। तो जब मार्केट यहाँ नीचे पे था तो हाँ, हमारे एक सिंपल सा व्यू था कि मार्केट जैसा भी करें ये अपना पाथ फाइंड कर ले, अपना रेजिस्टेंस तक चल जाए। क्योंकि अगर देखें तो हमने एक तो कर्व लाइन भी लगाया था। इसको कर्व लाइन ट्रेंड कहते हैं। गाइस बड़े टाइम फ्रेम में है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में है। तो यहाँ पे हमने कल सिंपली यहाँ पे जब मार्केट खुलते ही प्लान किया था, उसके पिछले दिन का है। तो हमने यहाँ पे प्लान किया था कि मार्केट जब जैसा भी खुले, चाहे पॉजिटिव में खुले चाहे नेगेटिव में खुले, उसका रीज़न एक था कि जब मार्केट यहाँ पे एक तो स्विंग हाई लगाया था, यहाँ पे बड़ा सा वीक कैंडल बनाया था, तो उसके जस्ट बगल में ही एक ट्रेड लिए, उसके जस्ट बाद ही एक ट्रेड लिए थे। वो ट्रेड का लॉजिक सिंपल सा था, यहाँ पे वो वीक बनाना और इसका जो प्रीवियस डे का लास्ट क्लोजिंग डे का जहाँ पे हाई था उसके जस्ट ऊपर का जो सपोर्ट को तोड़ा था लास्ट में, वहीं तक का उसी को हम लोग रेजिस्टेंस के तौर पे लेके चल रहे थे। अगर मार्केट ये गैप अप को फिल करता है तो जरूर एक बार एक छोटा सा मूव यहाँ पे ब्रेकआउट के तौर पे अपसाइड के लिए आएगा। लेकिन जैसे अपसाइड के लिए आता है, एक छोटा सा मूव अच्छा सा आता है, इसका जो लिक्विडिटी एरिया था बोले तो जो वीक कैंडल था उसको पूरा करता है, उसका पूरा सप्लाई पूरा करता है, उसका डिमांड पूरा करता है। फिर जितना ये डिमांड दिया था उतना सप्लाई देता है। सेम वहीं से एग्जैक्ट पॉइंट मार्क करके दिखाता हूँ, एक मिनट। सेम यहाँ से, अगर यहाँ से आप ध्यान से देखें तो जो आप कैंडल देख रहे हैं इसको इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। इन्वर्टेड हैमर का काम होता है कि अगर टॉप पे बना है तो मार्केट सीधा नीचे गिरे। इन्वर्टेड हैमर तभी काम करता है जब मार्केट टॉप पे बना हो या बॉटम पे बना हो, कोई भी कैंडल स्टिक अगर वो टॉप और बॉटम पे बना है तभी वो काम करते हैं, अदरवाइज नहीं काम करते हैं। तो हम लोग का सिंपल प्लान था डाउन साइड के लिए कल रात में कि अगर ये अपना जो सपोर्ट है, इस जो पहले रेजिस्टेंस था लेकिन अब यहाँ से कन्वर्ट होकर सपोर्ट पे आ गया था, तो अगर ये सपोर्ट को तोड़ा तो फिर अपना सेम एक प्लान था कि जो उसका नेक्स्ट कैंडल होगा वहाँ अपना एंट्री होगा। तो हमारा एंट्री यहाँ था, यहाँ पे थोड़ा सा एक कैंडल रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद बहुत अच्छा फॉल मिला, लगभग 300 से 400 पॉइंट का मूव आया था, जो कि बहुत अच्छा मूव है। देखिए इंडियन मार्केट में फेकआउट्स बहुत होते हैं, बट एट द सेम टाइम आप ग्लोबल मार्केट में देखें तो वहाँ फेकआउट्स आपको कम मिलेंगे और रियल मूव ज़्यादा मिलेंगे। सेम मूव हम बिटकॉइन में भी देखे थे, बिटकॉइन को भी एक बार देख लेते हैं। बिटकॉइन में भी सेम प्लान था अपना, सेम अपना जैसा हमने सोचा था कि जैसा मार्केट रिएक्ट करेगा सेम वैसा ही किया। अपन जो यहाँ का कर्व छोटा सा कर्व बना था, वो कर्व में मार्केट यहाँ पे शुरू में गिरा नहीं, गिरने के बाद नहीं गिरा, यहाँ से अपने आप को थोड़ा सा रिकवर करने का स्टार्ट किया, तो अपना जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करता है। सेम जैसे यूएस 100 में किया वैसे सेम यहाँ पे भी किया, ऊपर हल्का सा मूव आया, अपना प्रीवियस हाई के पास जाने का कोशिश किया, लेकिन उसका जो सेकंड वाला मूव था वहाँ से ये रिजेक्शन लेता है और रिजेक्शन लेने के बाद सीधा ये भी फॉल करना स्टार्ट करता है और कंटिन्यूस फॉल होना इसमें चालू हो जाता है। लगभग ये जो फॉल आया था वो 5,500 पॉइंट का था बिटकॉइन में। ये अभी तक का 1-2 महीना में सबसे बड़ा पॉइंट
कह सकते हैं इसको। ठीक है, आज जो मार्केट में होगा वो देखते हैं। अगर मार्केट यहाँ से बिटकॉइन अगर ये रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ 76,697 तक के लिए एक छोटा सा मूव मिल सकता है। अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो फिर अपन यहाँ से डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और मार्केट कहाँ तक आ सकता है, अगर 74,612 को ब्रेकआउट करता है ये जोन को, तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट है 72,000। बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊंगा, 1 डे के टाइम फ्रेम में। तो मैंने जो एनालाइज किया था कि अगर मार्केट इस लेवल से, इस जोन से अगर नीचे है तो वो बियरिश, मेरे पर्सपेक्टिव से बियरिश ही रहेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे देखें तो मार्केट यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न का देखें तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का फेलियर है। तो अगर यहाँ से ये जो इसका मूव ये सही होता और यहाँ से रिवर्स हो जाता तो मेरे लिए बुलिश ही कहता। लेकिन अब यहाँ पे ये बियरिश साइड में कन्वर्ट हो चुका है, इसका ट्रेंड अब बियरिश साइड में। तो करेक्शन के लिए मार्केट में अभी भी पेंडिंग एरिया है 72,774। देन अगर इसको भी ब्रेक करता है तो इसका लास्ट जो जोन है वो फिर 60,000 तक फिर आ सकता है करेक्शन के लिए। बट ये इसका करेक्शन पॉइंट है, ये जोन जो है ये इसका रियल करेक्शन पॉइंट है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर जाता है तो फिर मार्केट फिर से हम न्यू ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। तो बिटकॉइन के लिए यही अपना व्यू था। अब देखते हैं दूसरे मार्केट के बारे में। इंडियन मार्केट तो कहीं देखा, बैंक निफ्टी, गोल्ड भी ऑल टाइम हाई, इसमें भी थोड़ा सा करेक्शन आया है। देखिए क्या होता है, आपको बता रहा हूँ कि अगर स्टॉक मार्केट डाउन चलता है तो गोल्ड में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाता है। एक न्यू हाई हम लोग देखते हैं, न्यू स्विंग हाई, ऑल टाइम हाई देखते हैं। कि जब हर कोई डरा होता है तब मार्केट में सब अपना पैसा गोल्ड पे इन्वेस्ट करते हैं। तो गोल्ड भी ठीक है, गोल्ड में भी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहता है, ट्रेड अच्छा बनता है। तो देखते हैं आज कैसा मूव आता है, कैसा बनता है, उस हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। तो ठीक है, आगे का देखेंगे बाद में।